नेतन्याहू का बड़ा बयान कि अमेरिका को साथ देने के लिए धन्यवाद उन्होंने दिया है। साथ देने के लिए दोस्त ट्रंप का शुक्रिया उन्होंने कहा। ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है, यह बड़ा बयान आया है, यानी ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान पर हमले के बाद नेतन्याहू का पहला बड़ा बयान कि अमेरिका को साथ देने के लिए धन्यवाद, साथ देने के लिए दोस्त ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने उन्होंने पहला बयान मीडिया के सामने आकर दिया है और कहा है कि ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका का शुक्रिया, दोस्त ट्रंप का भी शुक्रिया उन्होंने अदा किया है। तो ईरान पर हमले के बाद बेन्यामिन नेतन्याहू यानी इजराइल की तरफ से पहला बयान सामने आया है और इस हमले में शामिल होने के लिए अमेरिका का भी शुक्रिया इजराइल ने बेन्यामिन नेतन्याहू ने अदा किया है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि ईरान की जो मिसाइल तल अवीव पर मारी गई हैं उनको लेकर बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है, यानी डिफेंस सिस्टम के जरिए इन मिसाइलों को मार गिराया गया है। तो अमेरिका को साथ देने के लिए धन्यवाद दिया है बेन्यामिन नेतन्याहू ने। और चलिए इस बीच इस मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और ईरान पर हमले को लेकर हमारे साथ बहुत अहम शख्सियत मौलाना असलम रिजवी साहब, जो ईरान मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईरान को बहुत करीब से मौलाना ने देखा है, समझा है वहां के हालात को। मौलाना असलम रिजवी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH पर। असलम रिजवी साहब, जो खदशा जाहिर किया जा रहा था काफी दिनों से कि कभी भी ईरान पर हमला हो सकता है, अब अमेरिका और इजराइल ने, बेन्यामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी इस हमले को लेकर आ गया है। बेन्यामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है मुश्तरका तौर पर यह हमला करने के लिए। पहला आपका रिएक्शन क्या कुछ है, किस तरह से इस हमले को आप देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने फरमाया कि हमला शुरू हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि कभी भी ईरान किसी भी हमले में, आप तारीख देख लीजिए ईरान की, कभी भी ईरान ने किसी जंग में पहल नहीं की है। लेकिन अगर किसी ने हमला किया है तो ईरान ने उसका ज़बरदस्त दंदान शिकन जवाब दिया है। आप देख लीजिए कि सद्दाम हुसैन ने जब ईरान पर अटैक किया था तो उसने पहल की थी, लेकिन उसके बाद ईरान ने उसका ज़बरदस्त जवाब दिया था और उसको पसपा होना पड़ा था। बिल्कुल यही सूरत हाल आज इजराइल के साथ भी है कि उसने पहल की है और ईरान ने यह कहा है कि शुरुआत तुमने की है, खत्म हम करेंगे। जो बात इससे पहले जो 12 दिन की जंग हुई थी, उसी बात को ईरान ने दोहराया है कि इस बार भी जंग हमारे जरिए से खत्म की जाएगी, तुमने शुरू किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जबरदस्त ईरान का जवाब होगा। बिल्कुल मौलाना, ईरान के जवाब की आप बात कर रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि तकरीबन 100 मिसाइल एक साथ ईरान ने तल अवीव पर फेंकी है। और इस बीच बेन्यामिन नेतन्याहू अभी मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने भी दावा किया, उन्होंने भी इस बात को माना है, तस्दीक की है कि ईरान के मिसाइल तल अवीव पर आकर गिरे हैं, लेकिन उन्हें इंटरसेप्ट किया है। इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसने इन मिसाइलों को रोक लिया है, यानी ईरान के पलटवार की तस्दीक भी इजराइल ने एक तरह से कर दी है। बिल्कुल, ये तो मैंने, जैसा कि आपने फरमाया कि 100 मिसाइल ईरान ने भेजी है, ये तो शुरुआत है और अभी ये सिलसिला चलेगा। इस 100 मिसाइल में अभी तक खैबर 4 की नौबत नहीं आई है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है ईरान अपने हमले को और ज्यादा मजबूत करेगा और दुनिया देखेगी कि एक जालिम मुल्क, एक जारह मुल्क के जो हमेशा हमले की इब्तिदा करता है, उसे कैसे सबक सिखाया जाएगा। बिल्कुल मौलाना, अब जो सूरत हाल पूरे मशरिक़ वस्ता में, खित्ते में अब जो हालात हैं, इन्हें किस तरह से देखा जाए? क्योंकि एक प्रॉक्सी बड़ा नेटवर्क ईरान का इस खित्ते में है, जो हमेशा जब ईरान के ऊपर मुश्किल हालात होती है तो वो ईरान के साथ खड़े होते हैं। तो क्या इस मुश्किल हालात में भी क्या जो इस्लामी ममालिक हैं वो ईरान के साथ खड़े होंगे? मशरिक़ वस्ता में जो अरब ममालिक हैं, क्या वो इस मुश्किल घड़ी में एक तरह से ईरान के साथ खड़े होंगे? क्या आपको लग रहा है, क्या कुछ सूरत हाल अब इस लड़ाई की और इस जंग की होने वाली है? मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने जो ये लफ्ज इस्तेमाल किया है, अरबों के लिए इस्लामी ममालिक,
जी। अगर ये इस्लामी ममालिक होते तो यकीनन वो ईरान का साथ देते, हम्म। लेकिन ये इस्लामी ममालिक नहीं, ये मुस्लिम ममालिक है। हम्म। इस्लामी मुल्क होना और है और मुस्लिम मुल्क होना और है। जी। क्योंकि ये सिर्फ बनामे इस्लाम हुकूमत कर रहे हैं, असल में ये मुसलमान नहीं है। हम्म। वरना आज अगर ये अरब मुल्क जो है ये वाकईन हकीकत में मुसलमान होते तो आज मशरिक वस्ता मिडल ईस्ट का जो है माहौल ही कुछ और होता। हम्म। क्योंकि इस्लाम जो है सिर्फ इनकी जबान पर है, दिलों में नहीं उतरा है। इसलिए ये आज अमेरिका और इजराइल की गाते भी हैं, अच्छा खिलाते हैं। हम लोग कहते हैं जिसकी हम खाते हैं उसकी गाते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा मामला है। हम्म। ये उनको खिलाते भी हैं और उनकी गाते भी हैं। हम्म। इसलिए नतीजा ये हो रहा है कि आज मशरिक वस्ता के हालात खराब हो गए हैं। हम्म। लेकिन बिल्कुल आप मौलाना, इंशाअल्लाह एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ दुनिया की दो बहुत बड़ी ताकत इजराइल और अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान। क्या एक तरह से ईरान को तनहा माना जाए, या जितना आसान ईरान को इजराइल और अमेरिका समझ रहे हैं उतना आसान है? क्या आज का ईरान बदला हुआ ईरान है, या फिर जिस तरह से ईरान के ऊपर हमेशा से अमेरिका की पाबंदियां रही हैं? क्योंकि इससे पहले जो 12 दिनों की जंग चली थी और उस जंग में जिस तरह से इजराइल को पसपा किया था, इजराइल को परेशान करके ईरान ने रख दिया था, क्या इस बार भी कुछ उसी तरह की तस्वीर होगी? बिल्कुल देखिए, जो इसके पहले जो जंग हुई जून में 12 दिन की जंग जो हुई, जी। उसमें ईरान को शुरू में काफी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उधर मुज़ाकरात हो रहे थे तो ईरान मुतमईन था कि फिलहाल जब तक के टॉक जारी है, मुज़ाकरात जारी हैं, जंग तो होगी नहीं। लेकिन इजराइल ने धोखे से हमला किया था तो ईरान तैयार नहीं था। लेकिन इस मर्तबा ईरान तैयार है, तो वो सूरत हाल सामने नहीं आएगी जो पहले आई थी। लेकिन आपने देखा होगा कि 12 दिन की जंग में 2-3 दिन के बाद जो ईरान ने पलटवार किया है और जो जवाबी कार्रवाई की है, उसमें इजराइल के पराख्चे उड़ा दिए थे। और वहाँ का जो रिसर्च सेंटर था जिसपे मिलियंस या बिलियंस ऑफ डॉलर में इजराइल ने सरमाया लगाया था, ईरान ने उस पर मिसाइल मार के एक लम्हे में इजराइल का अरबों डॉलर का नुकसान किया था। बहरहाल ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, इजराइल बहुत छोटा है। ईरान को तबाह करने के लिए इजराइल को कई साल लग जाएंगे, लेकिन अगर ईरान इजराइल को तबाह करना चाहता है तो उसके लिए चंद हफ्ते की जरूरत है। बिल्कुल मौलाना, आप देखिए कि जो टाइमिंग है इस हमले की, जिस तरह से आपने कहा कि इससे पहले मुज़ाकरात का बहाना लगाकर और एक तरह से धोखे से हमला किया गया था, इस बार भी कुछ उसी तरह की सूरत हाल थी। और आप देखिए कि रमजान के मौके पर यह हमला किया गया है। कहते हैं कि बड़ा से बड़ा जो दुश्मन होता है वो भी रमजान और रोजों का एहतराम करता है, लेकिन यहां पर इजराइल और अमेरिका ने कोई एहतराम नहीं किया और सीधे सीधे, क्योंकि जिस तरह से लगातार कशीदगी चल रही थी, अब यह माना जा रहा था कि रमजान का बाबरकत महीना शुरू हो गया है, शायद अमेरिका और इजराइल हमला अभी ईरान पर नहीं करेंगे। बातचीत का दौर भी एक तरह चल रहा है और ईद के बाद हो सकता है कि यह हमला या इसमें कोई पेशरफ्त होगी। लेकिन आज 10वां रोजा है और रमजान के वक्त रोजे की हालत में यह बड़ा हमला ईरान पर किया गया है। जी, आपने बहुत ही प्यारी बात कही कि रमजान की हुर्मत का ख्याल इजराइल और अमेरिका ने नहीं किया। तो ये कोई बात ऐसी नहीं थी जिसमें ताज्जुब हो, क्योंकि उनके यहाँ रमजान का कोई एहतराम और हुर्मत तो है नहीं। काश यही बात अरब ममालिक भी समझ लेते जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त अमेरिका और इजराइल के साथ हैं और ईरान के खिलाफ हैं। आपने इसके पहले भी देखा था कि जब ईरान इजराइल की तरफ मिसाइलें मार रहा था तो जो रास्ते में कुछ मुस्लिम मुल्क थे जिन्हें बहुत से लोग इस्लामी मुल्क कहते हैं, उनकी तरफ से इंटरसेप्ट करने के लिए नीचे से मिसाइल जा रही थी, ताकि वो मिसाइल जो इजराइल जैसे गासिब पर ईरान की तरफ से जा रही है वो न जा सके। तो जाहिर सी बात है कि माह रमज़ान का ख्याल उनको क्या वो करेगा कि जिसके पास माह रमज़ान की हुर्मत का ख्याल हो, यानी जो एहतराम को समझता हो। जाहिर सी बात है कि इनको इस बात का ख्याल तो हो भी नहीं सकता है, क्योंकि न इन्हें इस्लाम से कुछ लेना देना है। जो दुश्मन इस्लाम है वो माह रमज़ान की हुर्मत का ख्याल कैसे रखेगा।
हाँ बिल्कुल मौलाना, भारत के रिश्ते ईरान से बहुत अच्छे रहे हैं। हालिया दिनों हमने देखा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दौरा किया था इजराइल का, लेकिन अब क्या भारत के सामने भी एक बड़ी तशवीश होगी। भारत के बहुत से स्टूडेंट, खासतौर से जम्मू कश्मीर के जो तलबा हैं, तालीम हासिल करने के लिए ईरान जाते हैं, और इसके अलावा अकीदत से जुड़े हुए बड़े मरकज भी ईरान के अंदर हैं। यानी हिंदुस्तान से ईरान का एक बहुत गहरा रिश्ता रहा है। ऐसे में भारत का रुख क्या कुछ होगा इस वक्त? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के ताल्लुकात इजराइल से अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान से उसके ताल्लुकात खराब हैं। भारत के ताल्लुकात ईरान से बहुत अच्छे हैं। जब इजराइल की पैदाइश भी नहीं हुई थी, ये बतने मादर से निकला भी नहीं था, तो उस वक्त मौलाना इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे। संजय सूरी इस वक्त बोल रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं, दोबारा से आते हैं आपके पास। तो आपको बताते चलें कि संजय सूरी इस वक्त नेटवर्क 18 की तरफ से मौजूद हैं, इजराइल के अंदर मौजूद हैं, और सीधे इजराइल में क्या कुछ हालात हैं उस पर वो हमें जानकारी दे रहे हैं, हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। क्या कुछ अपडेट वो हमें बताते हैं, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। और जैसे ही आसमान की ओर देखने से वो नजर नहीं आता। आयरन डोम का मतलब है कि तो तल अवीव से सीधे हमारे साथ संजय सूरी जुड़े हुए हैं और जानकारी दे रहे हैं कि इस हमले के बाद अब तल अवीव में क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि संजय सूरी सीधे तल अवीव से ही हमारे साथ इनकमिंग मिसाइल आता है और इंटरसेप्शन के लिए मिसाइल, डिफेंस में मिसाइल लॉन्च करते हैं तो उनकी टक्कर होती है। तो ऐसा अभी तक यहाँ कोई हमने नज़ारा नहीं देखा, क्योंकि संभव है कि ये कई बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इनको काफ़ी ऊंचाई पर इंटरसेप्ट किया जाता है, क्योंकि जो इजराइल के डिफेंस है ये 3 लेवल पर हैं। सबसे ऊपर एक एरो सिस्टम है जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है। उसके नीचे है डेविड स्लिंग मिसाइल सिस्टम, मीडियम रेंज मिसाइल्स को रोकने के लिए, और उसके नीचे है आयरन डोम जो करीब शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं उनको रोकने के लिए। तो ये 3 लेयर्स हैं, 3 स्तर हैं इजराइल के डिफेंस और इजराइल की सुरक्षा के लिए। तो ये इस्तेमाल होते हैं, हर दफ़ा नज़र नहीं आता कि ये कैसा हो रहा है, कैसी टक्कर चल रही है, लेकिन आपने सही कहा कि अक्सर ये नज़ारा भी दिख जाता है। जी, तो जिस तरह से हमारे सहयोगी संजय सूरी बता रहे हैं कि बहुत मजबूत दरअसल घेरा ईरान का है, माफ किया इजराइल का घेरा है, डिफेंस सिस्टम इजराइल का बहुत मजबूत है। लेकिन इससे पहले भी इजराइल के डिफेंस सिस्टम को तोड़ते हुए ईरान ने इजराइल के अंदर कोहराम मचा दिया था, और इजराइल का काफी नुकसान इससे पहले की जो 12 दिनों की लड़ाई हुई थी उसमें ईरान ने किया था। लेकिन इतना जरूर है कि अब एक बार फिर से ईरान ने पलटवार किया। ईरान की तरफ से कई मिसाइल तल अवीव और हैफा पर दागे गए हैं, और एक अफरा तफरी इजराइल के अंदर है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से इजराइल के अंदर अफरा तफरी मची। इसके लिए, इसको रोकने के लिए इंटरसेप्शन मिसाइल्स भी लॉन्च हो चुके हैं कई जगह पर। फिलहाल जिस जगह में मैं यहाँ खड़ा हूँ टेल अवीव में, ये हमें ऊपर नज़र नहीं आया ऐसा कोई दृश्य, लेकिन ये इस पर निर्भर है कि कौन सा मिसाइल कहाँ लॉन्च होता है, उसको कहाँ इंटरसेप्ट होता है। तो ये इत्तेफाक की बात है किस मिसाइल को कहाँ पर रोका जाए, कहाँ उससे टक्कर ली जाए। तो फिलहाल हमने यहाँ ये नहीं देखा। सायरन ज़रूर तो संजय सूरी बता रहे थे कि तल अवीव में इस वक्त मौजूद है। उन्होंने बताया कि सायरन की आवाज लगातार सुनाई दे रही, लेकिन अभी तक कोई मिसाइल आता हुआ नहीं देखा गया है। लेकिन इतना जरूर है कि पूरे शहर को अलर्ट पर रखा गया है। यहां लगातार खतरे के सायरन बजाए जा रहे हैं, और ये तस्वीर भी इजराइल की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई सेफ हैं, और पहले ये खबर आई थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का कोई सुराग नहीं मिल रहा है, कोई अता पता नहीं है। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि इस बड़े हमले के बाद जो अमेरिका और इजराइल ने मुश्तरका हमला किया है, इसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई महफूज जगह पर मौजूद हैं।
तो इजराइल और ईरान में बड़ी जंग और ईरान के कई शहरों में एक साथ धमाके सुने गए हैं। ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी हमला किया है और एक साथ 100 मिसाइल दागे हैं।